2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है भाजपा ने भी, और कांग्रेस ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस में भी जगह जगह मीटिंग चल रही है और आज भाजपा ने भी अपने प्रदेश प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ेगी, क्या है रणनीति, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के विपक्ष के नेता यशपाल आर्य जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक पे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारी है, कैसे जो है लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए आप तैयारी, क्योंकि 5-0 का यहाँ पर आंकड़ा है और इस शून्य को भेदने के लिए क्या तैयारी कर रही है कांग्रेस? देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने और सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। और कांग्रेस ने लगातार विगत महीनों में अपने खास तौर से अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया है। जिला हम सम्मेलन हमने आयोजित किए हैं और जो हमारी जो कमज़ोर कड़ी थी उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है। बूथ स्तर तक हमने कमजोर कड़ी क्या पाई? जो बूथ कमेटियां थी वो उतनी मजबूत नहीं थी। अपने बूथ स्तर तक हमने समितियां बनाई हैं और ब्लॉक इकाइयों को पुनर्जीवित किया है, गठित किया है और पूरे प्रदेश भर में वो कमेटियां आज की तारीख में जीवित हैं, जीवंत हैं और मजबूती से काम कर रही हैं। वही मजबूत आधार है हमारी जीत का। और जो है कि चुनाव में बूथ जीतो, चुनाव जीतो, ये मंत्र है। अगर हम बूथ हमारा मजबूत है तो निश्चित रूप से विजय हमारी सुनिश्चित है। और इसके अलावा कई मुद्दे हैं, जैसा कि 2014 का चुनाव, केंद्र का चुनाव, उस दौर में इन्होंने कहा जो मुद्दे उठाए थे, महंगाई को प्रमुखता से उठाया था। महंगाई बहुत ज़्यादा है, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, भ्रष्टाचार है। लेकिन वो 2019 में वो मुद्दे गायब हो गए, परिदृश्य से बाहर हो गए। और अब 2019 के जो इनके मुद्दे थे अब 2024 में वो दिखाई नहीं देंगे। चुनाव में, हर चुनाव में इसका कसूरवार आप किसको मानते हैं? आप भाजपा को मानते हैं? इसमें कांग्रेस का भी कसूर है? देखिए, मुद्दे बहुत तेजी से उठाए जाते हैं। आपने भी कई बार विधानसभा में मुद्दे उठाए और अब विधानसभा का सत्र 5 तारीख को आ रहा है और उसमें हम देखेंगे कि हो सकता है कि यूसीसी छाया रहे और बजट सेशन भी है और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट उत्तराखंड में आ रहा है, तो इसके लिए कौन कसूरवार है? क्योंकि मुद्दे उठते हैं, कांग्रेस उठाती है, लेकिन वो मुद्दे फिर प्रदेश के बाहर हो जाते हैं। देखिए, हमने गंभीरता से मुद्दों को उठाया है और जनता के सामने जो सही तस्वीर है उसको लाने की कोशिश भी की है। और आज भी वो मुद्दे जीवंत हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, पलायन आयोग का गठन, रिवर्स पलायन की बात की इन्होंने कहा रिवर्स पलायन और पलायन आयोग का गठन। आज वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लाखों रुपया खर्च किया और पलायन आयोग की रिपोर्ट क्या थी, सार्वजनिक नहीं हुई, पलायन रोक नहीं पाए, रिवर्स पलायन गायब हो गया। और जो यहाँ उत्तराखंड की अलग एक खासियत है, नौजवान सेना में जाने को तैयार है, एक प्रहरी के रूप में काम करना चाहता है और एक सैनिक प्रदेश है। अग्निवीर के नाम पर युवाओं को के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी, एक गठजोड़ बन चुका है। माफियाओं का और सरकार का एक गठजोड़ बन चुका है। भू माफिया यहाँ सक्रिय हैं। जल हो, जंगल, जमीन है, नाले हैं, नदियां हैं, सब खोद दी गई हैं। प्राइवेट हैंड्स में, निजी हाथों में खनन का काम दे दिया गया है, करोड़ों का घोटाला है। और दूसरी तरफ जो हमारा जो कमज़ोर तबका है उसके साथ अत्याचार बढ़े हैं। शोषित समाज है, दलित है, अकलितों के डर की भावना पैदा हुई है। अकिता हत्याकांड आज भी उसकी आत्मा न्याय की भीख मांग रही है, न्याय मांग रही है। वो लोग कौन है? असरदार लोग हैं। उद्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। जो हिमाचल प्रदेश में जिसे निलंबित कर दिया गया, उसको यहाँ पर उसी घोटालेबाज अधिकारी को यहाँ पर उद्यान विभाग का की जिम्मेदारी दी गई।
करोड़ों का खेल हुआ, घोटाला हुआ।